हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th केमिस्ट्री में बच्चों चैप्टर 1 चल रहा है, जिसमें आज आप लोग सीखने वाले हैं नॉर्मलता। बिल्कुल टिप्पणी लिखने को आ जाता है और जब आप 12th क्लास में जाओगे बच्चों तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे आप सबको पता होगा कि किसी भी विलयन में विलेय की सांद्रता को व्यक्त करने का माध्यम है, चाहे नॉर्मलता हो, चाहे फॉर्मलता हो, चाहे मोललता हो, चाहे मोल प्रभाज हो। ये आपका बच्चों कहीं ना कहीं विलयन में उपस्थित घटकों की सांद्रता को व्यक्त करने का माध्यम है। चलिए शुरू करते हैं। हम विलयन लेकर चलते हैं बच्चों। तो हमारे पास एक पात्र है और पात्र में हम विलयन लेते हैं और विलयन हमेशा कितने घटकों से मिलकर बना होता है? 2 घटकों से मिलकर बना होता है। तो इसमें हमने विलयन भर दिया बच्चों कि एक पात्र है, इसमें 2 घटक हैं, एक तो आपका विलेय, दूसरा विलायक। विलयन में हमेशा 2 घटक होते हैं बच्चों। एक तो आपका होता है विलेय जिसकी मात्रा कम होती है, जिसे मिलाया जाता है, और दूसरा होता है आपका विलायक जिसकी मात्रा अधिक होती है, जिसमें मिलाया जाता है, वो आपका विलायक कहलाता है। इसलिए हमेशा इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अधिक वाले को ए से, कम वाले को बी से। जब दोनों मिलते हैं बच्चों तो आपका बनता है विलयन। क्या बनता है? विलयन। तो यदि विलयन का जो मान है वो 1 लीटर ले लें, कितना ले लें? 1 लीटर। और इस 1 लीटर विलयन में विलेय का जो है पदार्थ मिलाए, विलेय की मात्रा मिलाए, लेकिन विलेय का जो मान है वो ग्राम तुल्यांक में हो। ठीक है बच्चों, ग्राम तुल्यांक में, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, यानी जो हम विलेय पदार्थ मिला रहे हैं वो ग्राम तुल्यांक में हो, तब इस विलयन की सांद्रता आपकी नॉर्मलता कहलाएगी। फिर समझना, एक हमने बच्चों पात्र लिया, पात्र में विलयन है और इसमें ये कंडीशन रखा कि ये जो विलयन है इसका जो मान है वो 1 लीटर है। विलयन है जो, इसका मान है 1 लीटर है। तो यहाँ पर 1 लीटर विलयन में ये जो हमारा विलेय है बच्चों, विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, क्या? ग्राम तुल्यांकों की संख्या आपकी नॉर्मलता कहला जाती है। भाई विलयन है, उसमें विलेय और विलायक है बेशक, ठीक, विलयन है उसमें विलेय और विलायक है। अब उस विलयन में विलेय किस रूप में उपस्थित है उसके आधार पर हम नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोलरता, मोललता या मोल प्रभाज की परिभाषा देखते हैं। जैसे हम यदि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन की बात करें, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या बोल दें, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या डायरेक्ट बोल दें तो आपका मोलरता कहला जाता है। लेकिन यहाँ पे बच्चों 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ले रहे हैं किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में। इसलिए तो मैं यहाँ पे बढ़िया चित्र बनाकर समझा रहा हूँ कि विलयन में 2 घटक तो होंगे, डेफिनेट है, विलेय और विलायक। अब यदि विलयन का जो टोटल मान लीजिए 1 लीटर है, 1 लीटर से ज़्यादा भी हो सकता है, 10 लीटर, 20 लीटर, ml में जितना भी हो सकता है उसके आधार पर हम निकाल सकते हैं। और उसमें विलेय पदार्थ यदि ग्राम तुल्यांक के रूप में उपस्थित है, यानी विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांक की जो संख्या है 1 लीटर में, वो आपका बच्चों नॉर्मलता कहला जाता है। सिंपल सा कि 1 लीटर विलयन में जितना भी विलेय पदार्थ का ग्राम तुल्यांक होगा वो उसका बच्चों नॉर्मलता कहला जाता है। इसी से आप एक फार्मूला जनरेट कर सकते हो। देखिएगा, फार्मूला बहुत कठिन नहीं होता है, बस समझना जरूरी। यदि आपने समझ लिया कि ये नॉर्मलता निकलेगा कैसे, नॉर्मलता के लिए बोला गया कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, है ना, विलयन का लीटर में आयतन, लीटर में आयतन। भाई यही तो हम पढ़ रहे हैं कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, तो विलयन का लीटर में आयतन, ठीक है, और विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, यही तो परिभाषा है भाई। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या आपकी क्या कहला जाती है? नॉर्मलता कहला जाती है। अब ये जो ग्राम तुल्यांक की संख्या कैसे निकालते हैं? तुल्यांकी भार बटे, ठीक है, तुल्यांकी भार जो होगा बच्चों बटे, हम निकालेंगे, उल्टा कह दिया मैंने, ग्राम तुल्यांक की जो संख्या होती है वो विलेय की मात्रा और तुल्यांकी भार जितना होगा
उसका अनुपात होगा ग्राम तुल्यांकों की संख्या। यानी ग्राम तुल्यांकों की संख्या के लिए हमको क्या निकालना पड़ता है, विलेय की मात्रा कितनी है, विलेय की मात्रा कितनी है बच्चों, और विलेय का बच्चों तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार गुणे, देखो ये लीटर में है ना बच्चों, इसको हम VmL में कर देते हैं तो ऊपर 1000 का गुणा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये मिलीलीटर है, इसमें हम 1000 का भाग देंगे तो लीटर में बदलेगा। ठीक है, तो वही चीज़ है दोनों। चाहे आप ऐसा भी कर सकते हो ना कि यहाँ पर मान लीजिए 100 ml है, ठीक है, इसको जब हम लीटर में बदलते हैं बच्चों तो 1000 का भाग देते हैं, सिंपल है। तो ये ml है, इसको लीटर में बदलेंगे तो 1000 का भाग देंगे। तो ऊपर हमने भले ही लिख दिया है लेकिन वास्तविकता तो ये है कि ये VmL में भाग देने से मिला है। ठीक, अब यहाँ पर फार्मूला जनरेट हो चुका है। हम बच्चों विलेय पदार्थ की मात्रा करते हैं तो WB लिखते हैं, वेट है। तुल्यांकी आपका विलेय का ही है, इसलिए तुल्यांकी भार को EB से रिप्रेजेंट करते हैं। और बच्चों आपका 1000 ही है और ये आपका VmL है। ठीक है, और ये नॉर्मलता है, कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फार्मूला भी जनरेट हो गया। अब आपको लगता होगा कि सर कहाँ से आप समझा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो मैंने कहा किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बिलियन की नॉर्मलता कहला जाती है, जिसे कैपिटल N से दर्शाते हैं। तो नॉर्मलता बराबर बिलियन का लीटर में आयतन है ना, विलेय का तुल्यांक की संख्या, कितना की तुल्यांक की संख्या, ये जो तुल्यांक की संख्या है विलेय की मात्रा और विलेय का तुल्यांक की भार से निकलता है। बिलियन का लीटर में आयतन है, जब इसको मिलीलीटर में आयतन करेंगे तो 1000 का गुणा कर देंगे, वही चीज़ आपका फार्मूला निकल कर आ गया। अब इससे एक आंकिक क्वेश्चन करते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जाम में। तो ये रहा बच्चों प्रश्न, NaOH के 1 लीटर बिलियन में, मतलब NaOH विलेय पदार्थ है, इसका 1 लीटर बिलियन है, 5 ग्राम NaOH घुला है। देखो 5 ग्राम NaOH घुला है। कुछ चीज़ें यहाँ पे बेसिक चीज़ें आपको समझ में नहीं आया करता, तो जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ से आपका क्लियर हो जाता है। तो देखो जैसे आपका आएगा ना विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा का मतलब है, विलेय की मात्रा का मतलब बच्चों NaOH की मात्रा। ठीक है, विलेय मतलब NaOH की मात्रा जो कि WB, क्योंकि B से हम विलेय को B से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका माना बच्चों 5 ग्राम। अच्छा NaOH का अणुभार कोई बता सकता है? का अणुभार, अणुभार होता है बच्चों 40। कैसे? सोडियम का होता 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल 40। तो यहाँ से तुल्यांकी भार निकालना पड़ेगा। तुल्यांकी भार जिससे नहीं बन रहा है तो यहाँ पे एक फार्मूला लिख लेना, अणुभार बटे संयोजकता, अणुभार बटे संयोजकता। अब आपको लगेगा सर ये संयोजकता कहाँ से आएगा, तो अणुभार बटा अणुभार का मान 40 है बटा 1, क्योंकि Na पॉजिटिव 1 पॉजिटिव होता है, OH 1 नेगेटिव, इसकी संयोजकता 1 ही आएगी, मतलब इसका टोटल वैल्यू 40 आ गया। फिर बच्चों 1 लीटर बिलियन में मिला हुआ है, यानी VmL की बात करते हैं। 1 लीटर मतलब 1000 ml, ये चीज़ दे के रखा है। अब बस यार आपसे आसानी से बनेगा, नॉर्मलिटी बराबर मैंने कहा WB बटे EB गुणे 1000 बटा VmL। ठीक बच्चों, WB का मान कितना अपने पास 5 ग्राम बटा हो गया 40 गुणे आपका 1000 बटा 1000, 1000 से 1000 कैंसिल, 1/8 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, 1/8 आपका आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से क्या क्या जरूरत पड़ता है, अणुभार, अणुभार से आप तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। अणुभार से तुल्यांकी भार कैसे, अणुभार बटे संयोजकता लगा करके। बाकी VmL दिया ही रहता है, 1 लीटर दिया है, 200 ml दिया है, 300 ml दिया है, ये दिया रहता है बच्चों। और यदि आप 11th क्लास में चैनल पे पहली बार आए तो इसका हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों, जिसको नोट्स लेना है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, मात्र 100 रुपये चार्ज लगता है, लेकिन प्रॉपर रूप से ऑल चैप्टर के नोट्स मिल जाते हैं। ठीक है बच्चों, और इसके पहले हमने जो भी वीडियोस प्रोवाइड किया है तो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल ही जाएगा। सोशल मीडिया का जो अदर प्लेटफॉर्म है बच्चों, जैसे
इंस्टाग्राम में जुड़ना है, फेसबुक में जुड़ना है, ट्विटर में आपको जुड़ना है, जहाँ भी जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। ये हमारा जो चैनल है वो 11th का स्पेशल चैनल है, 12th क्लास का जो हमारा मेन चैनल है बच्चों, शिव कोचिंग क्लासेस इंडिया के नाम से, और ये शिव कोचिंग क्लासेस 2.0 है, मतलब ये हमारा 11th क्लास का चैनल है। इसलिए कहता हूँ कि 11th वाले बच्चे ज़रूर इस चैनल पे जुड़ जाएं। फिलहाल अभी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।